नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के एक अलग टाइप के क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये अभी आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में पूछा गया था शाम के समय में। तो इसके अलग अलग टाइप्स जो है मैं अलग अलग वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। आज जो है अलग टाइप जो है एक दूसरा टाइप मैं वीडियो में लाया हूँ जो आप लोगों को करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को आ रहा है तो एक बार आप लोग अपने मन से ज़रूर ट्राई करिएगा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1000 रुपये है और एक पुस्तक विक्रेता इसे 10% की छूट देता है और वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक की कीमत क्या होगी? देखिए, इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों करेंगे। अंकित मूल्य क्या होता है? एमपी मार्क प्राइस जो भी लिखा रहता है। फिर मार्क प्राइस के बाद आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बाद आता है सेलिंग प्राइस। ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब जो हम लोगों को किताब पढ़ता है, खरीदते हैं उस वो। तो एक पुस्तक विक्रेता इसे 10% की छूट देता है। छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो 10% की छूट किस पे देगा? मार्क प्राइस पे देगा। तो 10% कितना होता है? 10/100। तो छूट जो देगा, दो जो 10 की वस्तु रहेगी अब उसको बेचेगा कितने में? वो देगा कितने में? 9 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस उसका 9 रुपए रहेगा। ठीक है। 10 की चीज अब 9 में बेचेगी, फिर भी वो 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% का लाभ अर्जित करता है, इसका मतलब वो 20% पाता है, उसको 20% प्रॉफिट होता है। तो 20% होता कितना है? 20/100। 20/100 का मतलब 1/5। अगर उसने 5 का खरीदा तो उसे 1% का लाभ हुआ, इसका मतलब वो 6 रुपए का लाभ हुआ उसको। अब वो कितने का बेचेगा? उसको 6 रुपए का। ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा आपका और ये जो होगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पर हमने लिख दिया 6। तो ये 9 जो 5 रुपए में लिया उसने 6 रुपए में बेच दिया। अब देखिए आप लोगों को क्या बराबर करना है। पहले इसको एसपी को बराबर करना है जो सेलिंग प्राइस है। बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि दोनों में 18 हो जाए। तो जब यहाँ पर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 हो जाएगा। तो ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 18 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 18। फिर 2 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 20। फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 5 में तो 3×5 = 15। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मार्क प्राइस 20 है, कास्ट प्राइस 15 है और सेलिंग प्राइस 18 है। ठीक है। 20, 15 और 18 मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो वस्तु उसने खरीदा था कितने में? 1000 रुपए का मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य 1000 था। तो 20 का मान तुम्हें दिया है 1000, 20 का मान 1000 दिया है, आपसे पूछ क्या रहा है? कीमत क्या होगी? मतलब 15 का मान उसने पूछ रहा है कि कास्ट प्राइस उसका कितना होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 1000 किसका मान दिया है? 20 का। मुझे पूछ किसका रहा है? 15 का। कास्ट प्राइस पूछ रहा है तो काट देंगे इसको। काटेंगे तो ये हो गया 50 दूनी 100, 15×5 = 75। 750 रुपये हमारा आंसर। 750 रुपये क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग रेशियो मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक बार फिर से अच्छी तरीके से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। मान लीजिए एम एमपी जो है दोस्तों, एक एमपी होता है, एमपी होता है आपका। फिर क्या होता है? सीपी होता है। फिर क्या होता है? एसपी होता है। ठीक है। एमपी, सीपी और एसपी यही आपके होते हैं। अगर मान लीजिए एमपी मार्क प्राइस पर हमेशा एमपी मार्क प्राइस पर हमेशा छूट दिया जाता है, 20% की छूट दी जाती है। मार्क प्राइस पर 20% की छूट दी जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा? कोई चीज 5 की रहेगी तो बिकेगी कितने की? 4 की। ठीक है। 20% का मतलब 20/100 मतलब 1/5। 5 की वैल्यू 4 में हो जाएगी। अब जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। उसको अगर उसने 20% की छूट दी है फिर भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है
इसका मतलब 1/5, मतलब कि फिर भी उसने 5 रुपए की चीज़ खरीदी, अभी भी वो 6 रुपए का उसको बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ 5 की लेकर 6 रुपए में बेच रहा है। तो दोनों में देखिए सेलिंग प्राइस इसमें भी है, सेलिंग प्राइस इसमें भी है, दोनों अलग अलग है, लेकिन हम लोग इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम लोग इस पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3×5 = 15 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। तो मार्क प्राइस आपका 15, कॉस्ट प्राइस 10 और सेलिंग प्राइस 12। 15 की चीज़ लिए हमने, 10 रुपए का खरीदा और उसको 12 रुपए का बेच दिया। हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 2/10 × 100। तो हमें भी 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु 20% का लाभ अर्जित करने के बाद 2160 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 600 रुपये अधिक है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा? एक वस्तु 20% का लाभ अर्जित करने के बाद 2160 रुपये में बेची जाती है। अगर आपको 20% का लाभ मिला, इसका मतलब आपने 100 रुपये का कोई भी वस्तु लिया था, आपने उसको बेचा कितने का? 120 रुपये का। ठीक है, अब उसके बाद आपको 2160 रुपया मिला। 120 की वैल्यू आपको 2160 दी है, तो आपने खरीदा कितने का होगा, इसको निकाल लेते हैं। बारह का नंबर 12 हो गया, 12×8 = 96। ठीक है, 1800 रुपये में हमने इसको खरीदा था। कितने में खरीदा था दोस्तों? जब आप लोग 120 का 2160 में करोगे तो 1800 रुपये में कास्ट प्राइस आ जाएगी। मतलब आपने खरीदा कितने का था उसको? एक्चुअली प्राइस उसकी जो थी 1800 रुपये थी। ठीक है, 2160 का, तो 2160 रुपये में आपने उसको बेच दिया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 600 रुपये अधिक है, जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 600 रुपये अधिक है। ठीक है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से 600 रुपये अधिक है। इसमें दोस्तों 600 रुपये अगर आप लोग इसमें ऐड करोगे तो आपका अंकित मूल्य आ जाएगा, जो कि लागत मूल्य से 600 अधिक है, मतलब 18×6 = 2400। 2400 उसका क्या है? अंकित मूल्य है। 2400 अंकित मूल्य है। अब देखिए वो 2400 वाली वस्तु को, जो हमें 1800 रुपये में पड़ा था, वह उसको 2160 रुपये में बेच दे रहा है। 2160 रुपये में बेच दे रहा है, तो आपको छूट प्रतिशत बताना है। 2400 वाली वस्तु को वो क्या कर रहा है? 2160 रुपये में बेच रहा है। तो छूट प्रतिशत ये MP है, ये CP है, SP है। तो 2400 की 2160 में बेच रहा है, तो हमें छूट कितना मिल रहा है? 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पर कितना बचा? 3 में से 1 गया 2, 240। छूट हमेशा MP पर दिया जाता है, इंटू 100। तो आप लोग देख सकते हो कि 10% की उसको क्या हो रही है, उसने 10% का छूट दिया था। यह SBI PO मेंस का क्वेश्चन है, 10% का छूट दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अब आप लोग इस रेशियो मेथड से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बताइएगा वीडियो कैसा लगा।